आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एकेडमी में। तो हम ये सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन देखिए क्या होता है। स्टोन इज मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मिनरल दैट ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रॉक। यानी जो स्टोन है, हमारा पत्थर जो है, वो दो या अधिक मिनरल खनिज पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसे नेचुरल रॉक प्राकृतिक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देखें। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेड ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पर इसको बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जो अभी आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है फिजिकल क्लासिफिकेशन बाई आई साइड, देख कर बता देते हैं पत्थर कौन सा होगा, रॉक कौन सी होगी। केमिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल्स, केमिकल्स के आधार पर भी हम पत्थर को बता सकते हैं कि ये कौन सा पत्थर है। नंबर पहला देखें, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ओरिजिन बिल्डिंग रॉक आर 3 टाइप, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो बिल्डिंग रॉक हैं, चट्टानें हैं, उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। इग्नियस रॉक, अनस्टैटिफाइड रॉक या प्रिलिमिनरी रॉक, इसके नाम हैं दूसरे। इग्नियस रॉक कहें, आग्नेय चट्टान कहेंगे। अनस्टैटिफाइड रॉक या प्राइमरी चट्टान इनको कहा जाता है। अब देखिए ओरिजिन के आधार पर ये इग्नियस रॉक कैसे बनी, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो मेल्टेड सिलिकेट होते हैं पृथ्वी के अंदर, एक पिघला हुआ पदार्थ होता है जिसको मेल्टेड सिलिकेट बोलते हैं, जो मैग्मा फॉर्म में होता है। मैग्मा बहुत ही गर्म तप्त लावा होता है। गर्म तप्त लावा क्यों होता है, देखिए अगर हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत कम लगता है, और वेट प्रेशर यानी जो विंड का होता है, एयर का होता है, वो 1.21 kg पर मीटर क्यूब होता है, ये भी काफ़ी कम है। अब ग्राउंड लेवल से नीचे की बात करें तो टेम्परेचर बहुत बहुत हाई है, क्योंकि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ नॉट प्रेजेंट, है ही नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वेट प्रेशर 3000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 3000 kg हो जाता है, जबकि यहाँ 1.21 kg पर मीटर क्यूब है। तो नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से जो मैग्मा है वो अनस्टेबल रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। मैग्मा को लावा कहते हैं। ये हमेशा कोशिश क्या करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है, कूल होने की कोशिश करता है, और सॉलिडिफिकेशन यानी ठोस होने की कोशिश करता है। इस कोशिश में ही ये ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन की परत को जहाँ भी इसे कमज़ोर महसूस होती है ज़मीन की परत, ये फूट जाता है, ज़मीन की परत को तोड़ के बाहर निकल आता है। तब बाहर निकलता है तो इस चट्टान का निर्माण होता है, यानी इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, जो 3 प्रकार की होती हैं। जो मैग्मा था हमारा, वो निकल के बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद कुछ मैग्मा पृथ्वी से ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक या वॉल्केनिक रॉक, ये रॉक जो हैं बनी लावा के निकलने से ही है, पर जो लावा है वो पृथ्वी से ऊपर चला गया है। और जिसके उदाहरण क्या हैं, ट्रैप एंड बेसाल्ट, ये वेरी फाइन ग्रेडेड क्रिस्टल की बनी होती हैं। दूसरे प्रकार की जो रॉक हैं उन्हें हाइपेबेसल रॉक कहते हैं। ये रॉक जो हैं ये पृथ्वी के कुछ अंदर जरा सी होती हैं, ज़्यादा पृथ्वी में अंदर नहीं है, ये कुछ अंदर होती हैं, हाइपेबेसल रॉक कहलाती हैं। एग्जाम्पल है इसका डोलेराइट, ये फाइन ग्रेडेड क्रिस्टल की बनी होती हैं। तीसरे प्रकार की रॉक हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, या इनको प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के काफ़ी अंदर जाके बनती हैं। ये कोर्स ग्रेडेड क्रिस्टल इनका होता है, स्ट्रक्चर पूछे तो कोर्स ग्रेडेड स्ट्रक्चर की होती हैं ये। एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, साइनाइट, डियोराइट। याद रखेंगे, डोलेराइट इसका है, डियोराइट इसका उदाहरण है। क्लियर है। तो यानी जो हमारा लावा था, ये लावा से बनी है, तो इनको लावा जैसे ही पृथ्वी के ऊपर चलने लगता है, पृथ्वी कहीं कमज़ोर पड़ती है, पृथ्वी की जो क्रिस्ट है यानी जो धरातल है कहीं उसको कमज़ोर पाता है तो निकल जाता है। निकलने के बाद में कुछ चट्टानें पृथ्वी के ऊपर बनती हैं, उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। ये 2 अलग अलग नाम हैं, एक्सट्रूसिव रॉक कहें या वॉल्केनिक रॉक कहें। इसका उदाहरण है ट्रैप एंड बेसाल्ट।
कुछ पृथ्वी की सतह पर या थोड़ा सा अंदर बनती हैं, उनको हाइपेबेसल रॉक कहते हैं। इसका उदाहरण है डोलोराइट, ये फाइन ग्रेडेड क्रिस्टल की होती हैं। और तीसरी हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या प्लूटोनिक रॉक, जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट, साइनाइट या डियोराइट। ओके, जो पृथ्वी के काफ़ी ऊपर बनती हैं उनको वेरी रैपिड कूलिंग हो जाती है, और जो हाइपेबेसल हैं, जो पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा अंदर बनती हैं, उनकी क्विक कूलिंग होती है, और जो पृथ्वी के काफ़ी अंदर होती हैं उनकी स्लो कूलिंग होती है। अब दूसरे प्रकार की देखिए चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन चट्टानों को पढ़ा जा रहा है। तो ओरिजिन के आधार पर चट्टान जो है 3 प्रकार की हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी आगे आएंगी अभी मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो दूसरी देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसका दूसरा नाम और सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं, एक्वा रॉक भी कहते हैं, और इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। दिस रॉक फॉर्म्ड बाई consolidated of particle of free existing rock under the effect of weathering agencies like flow water, wind, glacier etc known as sedimentary rock। यानी जो हमारी इग्नियस रॉक बनी हुई है, पहले लावा के निकलने से जो इग्नियस रॉक बन गई है हमारी, अब वो रॉक ऐसा तो है नहीं कि ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि हमारे वातावरण में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वायु का इफेक्ट पड़ता है, ग्लेशियर का इफेक्ट पड़ता है। तो इन इफेक्ट के कारण वाटर का इफेक्ट पड़ता है, तो धीरे धीरे इन चट्टानों का क्षरण होता रहता है। चूँकि चट्टान ऊंची होती है, ऊंचाई से नीचे की भाग में ये छोटे छोटे कण लुढ़कते रहते हैं, और धीमे 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 चट्टान के नीचे एक दूसरी चट्टान का निर्माण होने लगता है। तो वो जो सेडमेंट बैठते रहते हैं, धीमे धीमे कण लुढ़क लुढ़क के छोटे छोटे, उनसे ही सेडमेंट धीमे धीमे लुढ़कते लुढ़कते सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हो जाता है। ये परत दर परत बनती है, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। जबकि जो इग्नियस रॉक पिछले वाली जो हमने पढ़ी थी, वो परत दर परत नहीं बनती, वो एकदम बन जाती है, इसलिए वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए। नंबर पहला उदाहरण है सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। इसका यूज करते हैं मैसनरी वर्क में, फ्लोरिंग वर्क में। दूसरा लाइमस्टोन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम। इससे जो लाइमस्टोन है, इसी से सीमेंट बनती है, लाइम बनता है। चौक स्टोन है, फैट लाइम बनाते हैं इससे। कंकर लाइम, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इससे हाइड्रोलिक लाइम बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जिप्सम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन द सीमेंट एज अ रिटार्डर, सीमेंट में जो रिटार्डर का काम करता है वो जिप्सम करता है, और जिप्सम से पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है। सेल से स्लेट बनाने में यूज करते हैं। लिग्नाइट है, लेटेराइट है, डोलेराइट है, और सेल है, लिग्नाइट है, लेटेराइट है, डोलेराइट है। इनका यूज मैसनरी वर्क में किया जाता है। और आगे ग्रेवल है 9 नंबर पर, ग्रेवल एज ए कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है, तो रेलवे ट्रैक पर या रोड बनाने में ग्रेवल का यूज किया जाता है एज ए कोर्स एग्रीगेट, मोटे मलाबे के रूप में। पिछले चैप्टर में हमने मोटे मलाबे की सीमा पढ़ी थी, 4.75 mm से लेकर 80 mm तक ये कोर्स एग्रीगेट मिलता है। नोट देखिए, CaSO4 × 2H2O, इसको हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम में पानी के 2 अणु होते हैं। देखिए ये पानी है H2O, इसमें पानी के कितने अणु हैं? 2 हैं जिप्सम में। हीट करते हैं इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CaSO4 × ½ H2O, यानी 1.5 जो अणु है, यहाँ 2 थे, ये आधा रह गया, 1.5 अणु उड़ जाए अगर जिप्सम से, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये दोनों सूत्र पूछे जाते हैं, ये पीओपी का सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4। CaSO4 यहाँ भी सेम रहेगा, बस पानी के अणु चेंज होते हैं, 2 में से 1.5 निकल जाता है, तो आधा रह जाता है। ओके, अगला देखिए दोस्तों, तीसरे प्रकार की रॉक आती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन चट्टान 3 प्रकार की हैं। नंबर पहला इग्नियस, नंबर दूसरा मेटामॉर्फिक, और नंबर तीसरा है, नहीं नंबर पहला इग्नियस, सॉरी, नंबर दूसरा आता है सेडिमेंट्री, और नंबर तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक का। तो तीसरे नंबर की देखते हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक। इन द अर्थ क्रेस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो पृथ्वी है उसके अंदर हाई टेम्परेचर है,
हाई प्रेशर है। रिएक्शन बिटवीन इग्नियस रॉक टू सेडिमेंट्री रॉक टू सिलिकेट एंड इट कन्वर्ट टू मेटामॉर्फिक रॉक। यानी ये पृथ्वी का लेवल है, GL ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे जाने पर हमने देखा था प्रेशर भी काफ़ी है और टेम्परेचर भी काफ़ी है। प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और लगभग 3000 kg पर मीटर क्यूब का इस पर प्रेशर लगता है। तो जो इग्नियस रॉक हैं उनकी रिएक्शन होती रहती है सिलिकेट के साथ, सिलिकेट रिएक्शन करते रहते हैं सेडिमेंट्री रॉक के साथ, और सेडिमेंट्री रॉक फिर से रिएक्शन करती है इग्नियस रॉक के साथ। तो ये रिएक्शन चलती रहती हैं, हजारों साल तक ये रिएक्शन चलती हैं। उसके बाद जो चट्टान है, इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, वो एक नई चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस नई चट्टान को क्या नाम दिया गया है? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में हो जाता है। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। सैल स्लेट में चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट जिनेसिस में चेंज हो जाता है। इन उदाहरणों को याद रखेंगे, एग्जाम्पलों को, ये पूछे जाते हैं। लाइमस्टोन का स्ट्रेटिफाइड रॉक मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? तो मार्बल है। सैंडस्टोन की मेटामॉर्फिक क्वार्टजाइट है। इस तरह से ये याद रखेंगे। तो पहला जो वर्गीकरण था यहाँ खत्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसके आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट इग्नियस रॉक, नंबर दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक और नंबर तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब दूसरा जो प्रकार है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखिए दूसरा जो वर्गीकरण था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर 3 टाइप्स। यानी जो फिजिकल यानी देख के जो बताते हैं हम चट्टान को, फिजिकली देख लेते हैं उसको, फिर बता देते हैं चट्टान कौन सी है। 3 प्रकार की बांटा गया, 3 भागों में। नंबर पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक, नंबर दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और नंबर तीसरा है फॉलिएटेड रॉक। तो पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। इन दिस रॉक लेयर क्लियर विजिबल बाई आई साइट। यानी जो रॉक है वो क्लियर विजिबल होती है आई साइट से, आँख से देखने पर क्लियर विजिबल हो जाए तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। यानी उसकी जो लेयरें हैं वो हमें क्लियर नज़र आनी चाहिए। एग्जाम्पल है इसका ऑल सेडिमेंट्री रॉक। जितने भी हमने उदाहरण सेडिमेंट्री रॉक में दिए थे वो सब के सब हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और भी उदाहरण थे उसके अंतर्गत, वो सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक के उदाहरण हैं। दूसरा इसका प्रकार है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो इसमें नॉट क्लियर विजिबल हो जाएगा इन दिस रॉक लेयर। जो रॉक की लेयरें हैं वो नॉट क्लियर विजिबल बाई आई साइट। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ग्रेनाइट, डोलेमाइट, ट्रैप, बेसाल्ट। यानी ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के जो लेयरें हैं वो लेयर बाई लेयर निर्माण नहीं होता है इग्नियस रॉक का, इसलिए जितनी भी इग्नियस रॉक हैं वो सारी की सारी क्या हैं? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डोलेमाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, ऑल इग्नियस रॉक। तीसरी है फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक क्या होता है? फॉलिएटेड रॉक इजीली कन्वर्ट इन थिन शीट इन अ स्प्लिट प्लेट। जैसा का फिगर में दिखा रखा है मैंने, अगर ये कोई चट्टान हो, चट्टान का टुकड़ा है ये रॉक का, तो इसमें हम इसकी जो रॉक है उसको आसानी से थिन शीट यानी पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सीट ये उतार दी इसके ऊपर से हमने, दूसरी सीट ये उतार दी। जैसे घरों में पत्थर लगवाया जाता है या टेल लगवाई जाती है, उसकी सीट आती है थिन सीट, पतली पतली। इसी तरीके का अगर हम किसी रॉक से स्टोन को या पत्थर को निकालें तो वो पतली पतली सीटों में निकले तो उसे कहते हैं हम लोग फॉलिएटेड रॉक। एग्जाम्पल ऑल मेटामॉर्फिक रॉक। जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो सारी की सारी क्या हैं? फॉलिएटेड रॉक का उदाहरण है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंतर्गत कौन से आए? नंबर पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक और नंबर दूसरा आया उसके अंतर्गत अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और नंबर तीसरा उसके अंतर्गत आया फॉलिएटेड रॉक। अगला देखते हैं नंबर 3 पर। तीसरा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। नंबर तीसरा कौन सा क्लासिफिकेशन है? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेन केमिकल इन रॉक। यानी मेन केमिकल कौन सा है, ज़्यादातर मात्रा में केमिकल कौन सा है उस रॉक के अंतर्गत, उसके आधार पर क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट सिलिशियस रॉक। मेन केमिकल कंपाउंड सिलिका एंड सैंड। जो सिलिशियस रॉक है उसमें मेन केमिकल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एक तो सिलिका होता है, दूसरा सैंड होता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, प्योर सैंड स्टोन, ट्रैप और बेसाल्ट किसके उदाहरण हैं? सिलिशियस रॉक के उदाहरण हैं। इसमें मेन कंपाउंड क्या है? सिलिका एंड सैंड है। दूसरा देखिए
इसी का दूसरा कौन सा है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मिनरल के आधार पर चट्टानों को भी 3 प्रकार से बांटा गया था। नंबर पहला सिलीसियस रॉक था, दूसरा आर्जिलिशियस रॉक और तीसरा कैलकेरियस रॉक। तो दूसरा पढ़ते हैं, आर्जिलिशियस रॉक मेन कंपाउंड क्ले एंड एल्यूमिना। जो आर्जिलिशियस रॉक है उसमें मेन कंपाउंड क्या है, क्ले है एक, और दूसरा ये एल्यूमिना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जाम्पल स्लेट, लेटराइट, ठीक है। तीसरा कैलकेरियस रॉक मेन केमिकल कंपाउंड लाइम एंड CaCO3। लाइम चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 इसमें, ये 2 इसमें मेन कंपाउंड हैं कैल्शियम, ये कैलकेरियस रॉक में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, मार्बल, इम्प्योर सैंड स्टोन, चाक स्टोन, कंकर स्टोन, ये इसके कैलकेरियस रॉक के उदाहरण हैं। यानी इसमें मेन कंपाउंड चूना और कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमने चट्टानों का वर्गीकरण देखा। पहला वर्गीकरण देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसके आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला था इग्नियस रॉक, दूसरा था सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा था मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, तो फिजिकल के आधार पर स्ट्रेटिफाइड, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड और तीसरा फॉलिएटेड। तीसरा क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकल के आधार पर पहला सिलीसियस, दूसरा आर्जिलिशियस और तीसरा कैलकेरियस रॉक होती हैं। मिनरल्स इन द रॉक, रॉक में कौन कौन से मिनरल होते हैं वो बात करते हैं। जैसे इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल होंगे, माइका होगा, ओलिवाइन होगा, सर्पेंटाइन होगा, क्लोराइड होगा, क्वार्जाइट होगा, फेल्सपार होगा और एवगाइट होगा। यानी जो क्वार्जाइट जो है ये मिनरल भी है और एक चट्टान भी है। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं क्वार्जाइट के अंतर्गत, मिनरल भी है, चट्टान भी होता है क्वार्जाइट। सेडिमेंट्री रॉक, इसमें कैल्साइट होता है, मैग्नेसाइट होता है, लाइमस्टोन होता है और जिप्सम होता है। ये रॉक के मिनरल होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन से मिनरल होते हैं, इसमें कोई नया मिनरल नहीं बनता, या तो वह इग्नियस रॉक का होगा या सेडिमेंट्री रॉक का होगा। क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक और ये इग्नियस रॉक हैं पहले बन चुकी होती हैं। इन्हीं में आपस में रिएक्शन हो के मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। देखिए कुछ और बातें हैं। मोस्टली रॉक फॉर्म्ड बाई 2 और मोर मिनरल, यानी ज़्यादातर जो रॉक हैं, चट्टानें हैं, उनका निर्माण 2 और 2 से अधिक मिनरलों से हुआ है। लेकिन कुछ रॉक ऐसी भी हैं जो सिंगल मिनरल के कारण बनती हैं, उनको हम मोनो मिनरलिक रॉक, मोनो माने एक होता है, एक मिनरल के मिलने से बनी है। कौन कौन सी, क्वार्जाइट मोनो मिनरलिक है, इसमें केवल क्वार्जाइट ही पाया जाता है, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये 3 रॉकें ऐसी हैं जो मोनो मिनरलिक हैं, यानी इनमें एक ही मिनरल पाया जाता है। देखिए मैं कह रहा था कि क्वार्जाइट में रॉक और मिनरल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो कुछ मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, विच इज रॉक, कौन सी रॉक है, ओलिवाइन, माइका, सर्पेंटाइन, क्वार्जाइट, जबकि ये चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों ये मिनरल हैं। लेकिन ये क्वार्जाइट जो ऐसा है, इसमें मिनरल के भी गुण पाए जाते हैं और रॉक के भी गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके में हम क्वार्जाइट पे टिक कर देंगे कि क्वार्जाइट क्या है, रॉक है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं, ये मिनरल भी है और रॉक भी है। विच इज ए मिनरल, इसमें मिनरल कौन सा है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, जिप्सम है। तो जिप्सम एक चट्टान भी होता है और जिप्सम एक मिनरल भी है। तो इस तरह से जिप्सम पे यहाँ टिक लगा देंगे कि जिप्सम क्या है, मिनरल है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। आगे दूसरा पार्ट हम डालेंगे इसका। धन्यवाद।